अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सबके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे और सब एमआई के पेज देख रहे होंगे। आज की वीडियो में हम एक लाइफ सेविंग स्किल सीखेंगे और इसके बारे में बात भी करेंगे। और शुरुआत वीडियो की मैं एक बहुत दुखिया वाक़ये से करती हूँ, जो कि यहाँ पे कुछ अर्सा पहले साउथ ऑस्ट्रेलिया में पेश आया। जैसा कि आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि 2016 से यहाँ पे सीरियन रेफ्यूजीज़, शामी रेफ्यूजीज़ जो हैं वो आ रहे हैं और काफ़ी फैमिलीज़ सेटल्ड हुई हैं। शायद 150 से 200 तक, 150 से 200 तक सीरियन रेफ्यूजीज़ की फैमिली यहाँ पे साउथ ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो चुकी हैं। और कुछ अर्सा पहले की बात है कि मेरे हस्बैंड जो हैं, जो कि सीरियन हैं, अबू तमीम, वो अपनी कम्युनिटी में एक जगह इनवाइटेड थे। सीरियन रेफ्यूजी फैमिली थी, उनके बच्चे का हकीका था और उस शाम को उन्होंने वापस तो जल्दी आना था, लेकिन वो वापस नहीं आए उस दिन जिस वक्त उन्होंने आना था। और मुझे फ़ोन करके कहा कि कुछ देर हो जाएगी, हम तो हॉस्पिटल में हैं। और जिस फैमिली के यहाँ मैं हकीका पे इनवाइटेड था, उनके बेटे की डेथ हो गई है, यहाँ पे पुलिस भी है और वो सबके बयान जब पूरे हो जाएंगे तो ही हम आ सकते हैं। तो मेरे जहन में ये था कि जो न्यू बॉर्न बच्चा है, खुदा न खास्ता शायद उसको कुछ हो गया है। लेकिन जब वो घर आए तो उन्होंने बताया कि ये उनका जो बेटा पैदा हुआ है वो तो फोर्थ बेबी है, उसको कुछ नहीं हुआ, माशाल्लाह से वो ठीक है। लेकिन उनका जो तीसरे नंबर वाला बेटा था, 2 ढाई साल का, उसकी डेथ जो है हो गई थी। और डेथ किस वजह से हुई? चोकिंग से। माँ खुद अपने बच्चे को हाथ से खिला रही थी चिकन, चावल और दही, और उसी वक्त उसके गले में कुछ फंस गया। और जिस तरह की अरेंजमेंट थी कि आदमी सारे जो है वो बाहर बैठे हुए थे, घर के पास कोई जगह थी वहाँ पे, और औरतें घर के अंदर थीं। तो क्योंकि अबू तमीम मेरे हस्बैंड वहीं पे मौजूद थे, तो कह रहे हैं कि अचानक बहुत खौफनाक और दर्दनाक चीखों की आवाज़ आई अंदर से। तो सारे आदमी जो हैं भागे घर की तरफ। अब इत्तेफाक से मेहमानों में एक गेस्ट जो हैं वो जीपी, सीरियन जीपी, वो भी मौजूद थे। तो उन्होंने बच्चे को जब बैक ब्लोज दी और एब्डोमिनल थ्रस्ट भी ट्राई किए चोकिंग के लिए, तो बच्चे के मुंह से फुवारे की तरह खून आ रहा था। तो वो परेशान हुए, उन्होंने पूछा कि क्या ये चेरीज़ या क्या खा रहा था ना, स्ट्रॉबेरी क्या खा रहा था, खून क्यों आ रहा है? तो खैर एम्बुलेंस आ गई। बच्चा जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचते ही उसकी डेथ हो गई थी। पुलिस ने क्राइम सीन इस्टेब्लिश किया था उसी रात को, येलो टेप वगैरह घर के अंदर लगा दी, घर वालों को सबको कहा कि आप जाएं घर से। उनको ये था कि पता चले कि मतलब कि बच्चे की डेथ किस वजह से हुई है। तो सबको जो है तो रुकना था कि जो जो जिसने देखा किया बयान देना था। खैर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तक किसी घर वालों को उस घर में वापस जाने की इजाज़त नहीं थी जब तक तफ्तीश ख़त्म ना होती। और रिपोर्ट में ये आया कि वो चिकन की हड्डी थी जो फंस गई थी गले में, वो कुछ शार्प एज था हड्डी का, और उसने अंदर से गले को काटा और उस वजह से खून आ रहा था। और वो काफ़ी गहराई में जो है एयरवे में फंसी हुई थी। तो मज़ीद इन्वेस्टिगेशन जब हुई तो पता चला कि पहले तो सब ये समझ रहे थे कि ये जो जीपी वहाँ पे मौजूद थे यही सबसे पहले सीन पे पहुँचे हैं और इन्होंने ही फर्स्ट एड दी है, पर ऐसा नहीं था। चीखें ज़्यादा बुलंद तब हुई थी जब बच्चे की हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जैसे ही बच्चे ने चोक किया तो पहले, सबसे पहले जो आदमी सीन पे पहुंचा था, उसको कुछ भी अंदाज़ा नहीं था। उसने तो अपनी तरफ से हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे हम कपड़े धोते हैं ना तो ऐसे करके झटकते हैं, तो कहते हैं कि उसने बच्चे को काफ़ी इधर उधर करके और ऐसे ऐसे करके और पता नहीं निकालने की भी कोशिश की। तो उस कोशिश में वो जो थी हड्डी ज़्यादा अंदर चली गई, और जिसकी वजह से फिर मतलब ये डॉक्टर्स का एनालिसिस था कि वन ऑफ द रीज़न्स ये हो सकती हैं कि वो शुरू में जो हुआ उसकी वजह से वो ज़्यादा अंदर चली गई हड्डी। तो खैर बच्चे की माँ तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं बिल्कुल शॉक में थी। वो कह रही थी कि चिकन तो था ही ना, हड्डी तो थी ही नहीं अंदर, मैं अपने हाथ से खिला रही थी दही और चावल, लेकिन शायद वो कोई जैसे कार्टिलेज होती है शार्प सी, वैसा कोई टुकड़ा था या कुछ। तो अब ये एक बहुत सिंपल सी स्किल है, और मैं कहती हूँ जैसे हम इस्लाम में कहते हैं इल्म हासिल करना सब मर्द और औरत पे फ़र्ज़ है, इसी तरह से इसका सीखना हर फ़र्द पे, ना सिर्फ माँ बाप पे बल्कि इवन कि जो टीनेजर्स हैं जो भी हैं, इतनी सिंपल सी स्किल है। तो इस वीडियो में मैं सीपीआर पे फोकस नहीं करती, लेकिन सिर्फ छोटे बच्चों के लिए जो 1 साल से कम उम्र के हैं उन पे, और फिर जो 1 साल से ज़्यादा हैं 1 to 12 ईयर्स, उस पर फोकस करती हूँ। और हम सिर्फ एक सिंपल स्किल जो है सीखेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपने बेटी की गुड़िया रखी है आपको दिखाने के लिए, वो क्रीपी लग रही है
डरावनी सी लग रही है। खैर, तो फ़र्ज़ करें कि ये 1 साल से कम उम्र बच्चे का गुड़िया है, डेमो है, ये डमी है। तो अगर बच्चा चोक कर रहा है, जो इंटरनेशनल साइन है चोकिंग का वो ऐसे है कि हाथ जो हैं एक दूसरे के ऊपर ऐसे क्रॉस हैंड जो है गले के ऊपर होते हैं। जैसे जैसे मतलब ये एक नॉर्मल रिफ्लेक्स भी हो सकता है कि कुछ फंसने लगता है गले में, तो हम जो है तो हाथों को यूँ करते हैं। तो आपने सिचुएशन को असेस करना है, देखना है बच्चा वाकई चोक कर रहा है। अगर खांसी कर रहा है तो इनकरेज टू कफ, आपने बच्चे को बताना है कि और खांसी करो, क्योंकि खांसी से बाहर निकल आ सकता है जो भी खाने की कोई चीज़ फंसी है या कोई और ऑब्जेक्ट है, कोई सिक्का है, कुछ भी बच्चे ने निगल लिया है। कभी भी कोशिश ना करें कि हल्क में उंगली डालें, उससे फिर वही कि वो ज़्यादा अंदर जा सकता है। अब जो आपने बैक ब्लो देने हैं, पोजीशन जो आपने करनी है, आपने हेड ये सी कप बनाना है और नेक को और फेस को और चिन को सपोर्ट करना है, और आपकी ये 3 उंगलियां ऐसे, और ये 4 आर्म पे आपके बच्चा है और ऐसे। अब यहाँ पे मैं इसको भी दोबारा करके बताती हूँ, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि प्लीज़ हाथ का सी कप बना के चिन पे और यहाँ पे ही रखें। कुछ लोग जो है पैनिक में, वो वैसे तो चोक हो ही रहा है, वो अपने हाथ से गले को ही ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं। गले पे कभी भी हाथ नहीं होना चाहिए, हमेशा जो है ये यहाँ पे और उंगलियाँ इधर। कुछ लोग जो हैं ज़्यादा उनकी हैंड में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो उंगलियों को यहाँ भी कर लेते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है आसानी से वो ऐसे है, यू। और उसके बाद बच्चा आपके 4 आर्म पे है और यू। ग्रेविटी का ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि कुछ लोग, मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं जो पोजीशन तो सही बनाते हैं यूं करके बैक ब्लोज के लिए, लेकिन यूं किया होता है उन्होंने, ऐसे पकड़ा होता है और यूं कर रहे होते हैं। तो फ़ायदा क्या होगा इससे? कुछ भी नहीं, जब तक कि आपने यूं ग्रेविटी पे, ये देखें सी कप, हाथ इधर, बच्चे को नीचे, और यहाँ पे ये एक कंधे, जिसे शोल्डर ब्लेड कहते हैं, ये कंधे की हड्डी, ये कंधे की हड्डी, दरमियान की जगह पे अपने हाथ से आपने बैक ब्लो देना है। 1 2 3 4 5। अब इसको कहते हैं बैक ब्लो। और उसके बाद देखें अगर निकल आया तो ठीक है, नहीं तो हम इस पोजीशन यूं किया हुआ है, इसको पलटते हैं बच्चे को, शर्ट को हटा के यहाँ पे चेस्ट पे बिलो निपल लाइन 1 2 3 4 5, और उसके बाद दोबारा वही सी कप बना के और यूं 1 2 3 4 5 बैक ब्लोज दोबारा देने हैं। तो ये प्रोसेस हमने कब तक करना है? एक तो ये है कि जब तक हेल्प ना पहुंच जाए, एम्बुलेंस ना जाए, आप हॉस्पिटल ना पहुंच जाए, और दूसरी सूरत हाल ये कि खुदा न खास्ता बच्चा बिल्कुल फ्लॉपी हो जाए, आपके हाथों में ना कोई रिस्पॉन्स है, ना कोई कॉफ है, ना कोई साउंड है, ना सांस ले रहा है, तो उस सूरत हाल में फिर जो है तो बच्चे को टेबल पे या ज़मीन पे लिटा के तो CPR कंटिन्यू करने की ज़रूरत होती है। तो मैं इस वीडियो में CPR की डिटेल में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि फोकस सिर्फ इस बैक ब्लो पे रखना चाह रही हूँ। और ये तो हमने बात की है बच्चे जो 1 साल से कम उम्र के हैं। अब ये मैंने एक बड़ी गुड़िया भी यहाँ पे रखी हुई है, बच्चे की उम्र 1 साल से ज़्यादा है, 1 से 12 साल के दरमियान है। ये थोड़ी बड़ी गुड़िया है, फ़र्ज़ करें ये बड़ा बच्चा है। तो इस बच्चे में आप करते हैं एब्डोमिनल थ्रस्ट भी जिसको कहते हैं। पोजीशन यही रखनी है कि आप बच्चे के पीछे खड़े हैं, बच्चा आपके सामने है, और बच्चा अगर सीधा खड़ा हो सकता है, और नाफ जो है यहाँ पर, नाफ से ऊपर आपने हाथ का ऐसे फिस्ट बनाना है, और दूसरे हाथ से यूं हाथ रख के अपवर्ड इज़ अ की वर्ड हियर, कि अपवर्ड ऊपर की तरफ यूं ब्लोज देने हैं, ये ऐसे 2 3 4 5। और जिन बच्चों की जिसामत बड़ी होती है, जिसको हम कहते हैं लार्ज चिल्ड्रन, कि अगर बच्चे का वज़न ज़्यादा है, साइज़ बड़ा है, तो उसके लिए फिर आप एब्डोमिनल थ्रस्ट के बजाय चेस्ट थ्रस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, कि नाफ के ऊपर के बजाय यहाँ पर सेंटर में चेस्ट का जो एरिया है वही प्रोसेस, यूँ बच्चा आपके सामने है, आप ऐसे हाथ अराउंड ला के फिस्ट बना के रख के और अपवर्ड। और जब इन बच्चों का भी आप उसको जो है CPR जब करते हैं चेस्ट का, तो जो 1 से 8 साल के बच्चे होते हैं, आप हाथ इस्तेमाल करते हैं, 2 हाथ, ये हाथ की जो है ऐसे
1 साल से कम बच्चों के लिए आप 2 उंगली से करते हैं, 1 से 8 साल के बच्चे के लिए हाथ से करते हैं, और 8 साल से ऊपर फिर जो है आप, कुछ गाइडलाइंस आपको 12 भी कहेंगी, लेकिन 8 साल से ऊपर जो है फिर आप जिस तरह बड़ों का करते हैं। लेकिन अगेन इस वीडियो में मैं CPR का नहीं कर रही, क्योंकि मैंने ये नोट किया है कि लोग फिर मिक्स कर देते हैं, उन्हें लगता है ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कि फिर कब 30 कंप्रेशन गिननी है, कब जो है 5 करना है, कब क्या करना है। इसलिए यहाँ पे फोकस मैं सिर्फ 2 चीज़ों पे रखना चाह रही थी कि छोटे बच्चों के लिए पोजीशन इम्पॉर्टेंट है, ग्रेविटी और शोल्डर ब्लेड्स के दरमियान बैक ब्लोज, और बड़े बच्चों के लिए जो है तो आपने फिस्ट बना के नाभ से ऊपर हाथ से अपवर्ड या चेस्ट पे जो है तो अपवर्ड करना है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से कुछ हेल्प मिले और कुछ आगाही आए, कुछ अवेयरनेस आए, क्योंकि अक्सर हम कहते हैं हमें इन चीज़ों का नहीं पता है। हालांकि कपड़े जब हम ख़रीदते हैं तो कपड़ों की कितनी किस्में हमें पता होती हैं, फ़ैशन के कितना हमें पता होता है, ये फ़लाना कपड़ा ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है। या चलो ये औरतों के इंटरेस्ट है, मर्दों की बात करें, अगर आपको गाड़ियों में इंटरेस्ट है, कुछ भी आपको सारे पुर्जों का पता होगा, इंजन की टाइप का पता होगा, ये गाड़ी ऐसी है, इसका टायर ऐसा ही वैसा है। तो जब जिन चीज़ों को आप अहमियत देते हैं, जब उनके बारे में इतनी मालूमात ले सकते हैं, तो ये चीज़ जो एक इतनी इंपॉर्टेंट स्किल है जो कि लाइफ सेविंग हो सकती है, इसके बारे में हम डिटेल क्यों नहीं जान सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।